नमस्कार। आज हम एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा के डर को एक खौफनाक हकीकत में बदल देती है। कहानी का नाम है 3:33 AM उस रात क्या हुआ। हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी बहुत ही साधारण पलों को लेकर उन्हें डर में बदल देती है और हमें आखिर तक बांधे रखती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम, बहुत ही जानी पहचानी सोच से। देर रात काम से थके हारे इंसान के मन में बस एक ही ख्याल आता है, यार बस एक कैब मिल जाए। ये छोटी सी इच्छा जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, आने वाले भयानक मोड़ के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट करती है। कहानी का पहला हिस्सा है एक जाना पहचाना सफर। इसमें हम मिलेंगे कहानी के किरदारों से और उस माहौल को समझेंगे जो आने वाले खौफ की नींव रखता है। तो ये है हमारी मेन कैरेक्टर निशा। 26 साल की है और लेट नाइट कंटेंट मॉडरेशन की जॉब करती है। मतलब वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक चुकी है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, घर जाना है, सोना है। और यही थकान उसे आने वाले खतरे के लिए एक आसान शिकार बनाती है। तो निशा कैब बुक करती है और देखती है कि ड्राइवर एक जाना पहचाना चेहरा है, महेश पाटिल। ये लगातार तीसरी रात है जब उसे यही ड्राइवर मिला है। यहीं पे कहानी हमें पहला छोटा सा इशारा देती है कि शायद ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है, ये रात कुछ अलग होने वाली है। अब जैसे ही सफर शुरू होता है, कहानी एक बेचैन कर देने वाला मोड़ लेती है। यहां से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है जहां से शक और डर धीरे धीरे मन में अपनी जगह बनाने लगते हैं। और अब देखिए कि कैसे एक एक करके निशा के दिमाग के साथ खेला जाता है। पहले तो ड्राइवर एक गलत, बिल्कुल सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी मोड़ लेता है। फिर रेडियो पर सालों पुराना एक न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। और तो और एक ही साईं दरबार का बिलबोर्ड उसे 2 बार दिखता है। और आखिर में जब वो मदद के लिए फ़ोन निकालती है तो जीपीएस और नेटवर्क दोनों गायब। ये सब मिलकर एक बहुत ही डरावना और घुटन भरा माहौल बना देते हैं। जब निशा हिम्मत करके ड्राइवर से इस अजीब रास्ते के बारे में पूछती है तो उसे ये डरावना सा जवाब मिलता है, मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। ये लाइन पहली बार सीधे सीधे इशारा करती है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। और बस इसी के साथ कार के अंदर का टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट पर निशा की ही तरह हमारे मन में भी सवाल उठते हैं, क्या ये सब उसकी थकावट का नतीजा है? कोई सपना देख रही है वो, या फिर वो सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है? कहानीकार हमें इसी कंफ्यूजन में रखता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां हकीकत से आई एक फोन कॉल सब कुछ पलट देती है। ये कहानी का असली क्लाइमैक्स है, वो पल जहां सारा बिल्डअप एक झटके में टूटता है और असलियत के मायने ही बदल जाते हैं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है उसकी दोस्त सना की कॉल से। सोचिए, एक तरफ निशा है जो मानती है कि वो कैब में है और ऑफिस से बस 10 मिनट दूर है, और दूसरी तरफ सना है जो कह रही है, मैं गेट पर हूं, तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी, तू तो ऑफिस से बाहर निकली ही नहीं। दो ऐसी हकीकतें जो एक साथ सच हो ही नहीं सकती, एक दूसरे से टकराती हैं। अब इस घबराहट में निशा अपनी राइड शेयरिंग ऐप की हिस्ट्री चेक करती है और एक ऐसा सच सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। महेश के साथ उसकी आखिरी ट्रिप ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को हुई थी। वही तारीख जो रेडियो पर सुनाई दे रही थी। देखिए, जिस टेक्नोलॉजी पर वो भरोसा कर रही थी, वही टेक्नोलॉजी अब उसके सबसे बड़े डर को कंफर्म कर रही है। और ठीक उसी पल डैशबोर्ड की घड़ी 3:33 पर जम जाती है। कहते हैं ना, विचिंग आवर, शैतानी पहर। समय का ये रुक जाना एक सिंबल है कि अब वो असली दुनिया के नियमों से बाहर किसी और ही डायमेंशन में कैद हो चुकी है। तो अब जब हकीकत पूरी तरह बिखर चुकी है तो निशा को उस भूत का सामना करना ही पड़ता है। इस हिस्से में सच्चाई का खुलासा होता है और इस बुरे सपने से बाहर निकलने की एक हताश कोशिश शुरू होती है। यहां हमें भयानक सच पता चलता है, महेश असल में एक भूत है। 1 साल पहले ठीक इसी रात, इसी रास्ते पर एक छोटे से मंदिर के पास एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और अब वो अपनी मौत की उस रात को एक लूप में बार बार जी रहा है। महेश की ये लाइन उसे सिर्फ एक डरावना भूत नहीं, बल्कि एक लाचार और दुखी आत्मा की तरह दिखाती है। वो निशा को डराना नहीं चाहता, वो तो खुद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है। इससे उसका कैरेक्टर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
अब निशा सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है। वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेती है और एक प्लान बनाती है। वो समझ जाती है कि इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है। उन्हें उसी जगह वापस जाना होगा जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था, उसके एक्सीडेंट की जगह पर। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां एक आखिरी तस्वीर सब कुछ बदल देती है। ऐसा लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन यही कहानी अपना फाइनल और सबसे डरावना मोड़ लेती है। और फिर निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस के गेट पर एक बेंच पर है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। मतलब वो भयानक राइड कभी हुई ही नहीं। उसकी दोस्त सना उसे ढूंढ लेती है। एक पल के लिए लगता है कि चलो सब ठीक है, शायद ये बस एक बुरा सपना था। निशा कैब लेने से साफ मना कर देती है। ये दिखाता है कि उस अनुभव ने उसे कितना डरा दिया है। लेकिन फिर लॉबी में बस अपने मन की तसल्ली के लिए वो एक आखिरी बार अपना फ़ोन चेक करती है और अपने फ़ोन की गैलरी खोलती है। और ये है कहानी का फाइनल पंच। गैलरी में सबसे ऊपर एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प 3:33 AM, ठीक वही वक्त जब घड़ी रुकी थी। और तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है। रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है और कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहा है। मतलब वो उस लूप से तो बाहर आ गई, लेकिन उसका साया उसके साथ आ चुका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम रात की आखिरी राइड लेते हैं, तो क्या हम सच में जानते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है?